बार हमने बालों को संभाला, जितनी जितनी बार हमने चेहरे से आईने में देखा और संभाला, जितनी जितनी बार हमने कपड़े को संभाला, जितनी जितनी बार हमने साड़ी को संभाला, उतनी उतनी बार हम अगर यह मान लें, यह विचार कर लें, जब संभाल रहे हैं कपड़े को, अपने बालों को, उसी समय अगर हम यह मान लें, समझ लें, सुन लें, अरे यह साड़ी संभाल रहा हूँ, वैसे ही मेरे परिणाम संभल जाएं, तो वह 100 समय हो गया। उस समय की बात कर रहे हैं यहाँ पर, उस समय की बात की है, कोई घंटा मिनट घड़ी वाले समय की बात नहीं की। कौन कहेगा कि तुम 100 समय में हो, वह तो दिखने में तो लगेगा कि तुम माला करने बैठ गए, यानी 100 समय में हो, लेकिन परिणाम डाकू खड़ग सिंह को बाबा भारती ने लगाम दे दी। आपने भी सुना होगा कहानी, आपने भी सुनी होगी बचपन में। पहले हिंदी के पाठ में एक साहित्य वाचन हुआ करती थी, उसमें कहानियां दिया करती थी, बहुत अच्छी अच्छी कहानियां दिया करती थी, वह शिक्षाप्रद हुआ करती। आजकल तो शासन ने वो सारी शिक्षाप्रद कहानियां हटा दी। यह सबसे बड़ा दोष है। अपना शासन तो पैसे के चक्कर में लगा है, पैसे कमाने के भीड़ में लगा हुआ है। वह शिक्षा क्या दे रहा है, वह तो कहानियां जो शिक्षा पर थी उसने साहित्य वाचन जैसी कहानियां ही हटा दी। डाकू खड़ग सिंह जब आया था लेने तो जबरदस्ती नहीं दी, स्वेच्छा से उसने क्या किया, बाबा भारती ने घोड़े की लगाम उसके हाथों में सौंप दी और डाकू के हाथ में वह पहुंच गई लगाम। देखने वाले तो क्या कहेंगे, यह तो बाबा भारती का घोड़ा नहीं, अब तो डाकू खड़ग सिंह का ही घोड़ा है, डाकू खड़ग सिंह का ही घोड़ा है। कोई नहीं कहेगा कि यह तो बाबा भारती का घोड़ा है, सब यही कहेंगे। ऐसे ही हमने भी अपनी लगाम, अपनी भोगों की लगाम, भोगों में मन की लगाम भोगों में तो सौंप दी है। ए भोग तू भोग ले मन तू भोग ले। कितने भोग रहा है, जब तक तू भोगता रहेगा तब तक तेरे को वह लगाम प्राप्त होने वाली नहीं है। घोड़ा उसी का कहाएगा, मन भी उन्हीं विषय वासनाओं का कहाएगा। तब तक तू उन परिणामों को अपने में नहीं निहारेगा, तब तक तेरा कल्याण होने वाला नहीं है। देखने वाले तो कहेंगे माला फेरत फेरत जुग गया न मन का फेर, कड़ का मन का डार के मन का फेर। देखने वाले तो कहेंगे माला फेर रहा है, कितनी माला फेर लेता है, दिन भर में 25 फेर लेता है, 50 फेर लेता है, लेकिन माला फेरते फेरते हमें अनादि काल निकल गए, लेकिन हम अपने समय में ही नहीं जा पाए, समय में नहीं जा पाए, स्वयं आत्मा की ओर ही नहीं देख पाए। जिस दिन हम स्वयं आत्मा में लीन हो जाएंगे, स्वयं की ओर हो जाएंगे, उस दिन निश्चित मानना कि हमारा कल्याण भी निश्चित हो गया। पूजा करने जाते हैं, भक्ति करने जाते हैं, लेकिन हम स्वयं में तो कभी देखते ही नहीं हैं। हमने द्रव्य उठाई और स्वाहा कर दिया, आजू बाजू कौन देख रहा है, मेरे पूजा द्रव्य चढ़ाने के लिए कौन कितना अच्छा सुंदर तरीका से मेरे को देख रहा है, अरे इसने मेरे को देख लिया, मेरा मन प्रसन्न हो गया। तेरा मन प्रसन्न नहीं हुआ, यह पर समय में चला गया, तू पर समय यानी दूसरे के समय में चला गया। पूजा तो तेरी लग कर रहा है, तू शरीर से तो पूजा कर रहा है, लेकिन मन से तू पर समय में है। तू जब तक पर समय को देखेगा तब तक तेरा स्वयं समय नहीं आने वाला। परिणामों को संभालना पड़ेगा। यहाँ पर परिणामों को ही दशा चल रही है। परिणाम जब तक नहीं आपके संभलेंगे तब तक आगे कुछ भी होने वाला नहीं है। समता रखना होगी,
पंखा चल गया, सामायिक चल रही है, जरा सी लाइट चली गई, ममत्व भाव चल रहा है, पंखे में राग में बैठे हैं, यह भवन मेरा है। मुनिराज क्या सोचते हैं, बिहार चल रहा है, भवन मिल गया, सुबह अच्छा भवन मिल गया, दोपहर में सड़ी टूटी झोपड़ी मिल गई, तो दोपहर को विश्राम कर लिया। ना मेरा भवन था, ना मेरी झोपड़ी था, मैं तो मात्र 10 मिनट के लिए आया, 15 मिनट के लिए आया, 2 घंटे के लिए आया, रुक गया और चला। ना मेरा भवन है, तटस्थ भाव है, जिसका तटस्थ भाव है वह सो समय में है, वही सो समय में है। सो समय कोई अलग से नहीं बनाया जाता बंधु, अलग से घंटा नहीं बनाया जाता, न मिनट बनाए जाते। समय तो 24 ही घंटे होते हैं, उसमें भी 12 घंटे दिन के हुआ करते हैं, 12 घंटे रात के हुआ करते हैं। उसमें भी भेद है, उसमें भी भेद है। लेकिन हमने तो 24 घंटे में से 1 घंटे भी भेद नहीं निकाला, भेद किया ही नहीं है। हम तो 24 घंटे जब समय मिला, जितना समय मिला, जहाँ भी समय मिला, भोगों में पर समय की ओर देखा। मेरा ऐसा हो जाए, मेरा ऐसा। प्रभु के दर्शन के लिए आते हैं, वहाँ भी राग छुपा होता है, वहाँ भी राग कर बैठते हैं। अगर प्रभु के दर्शन को करने के लिए आओ तो ऐसा मांगो, भिखारी बन के तो आओ प्रभु के दर्शन के लिए। भिखारी बन के आना, कभी अहंकार मत करके आना, मैं तो बहुत बड़ा सेठ हूँ, पैसे वाला हूँ। अरे तुम हो गए पैसे वाले, तुम तो आज इतने से भी नहीं हो। अगर देखा जाए तो उनके जो मंत्री प्यादे हुआ करते थे, उनके आगे तो तुम एक किनका भी बराबर नहीं है। प्रभु के दरबार में आओ तो ऐसा मांगो, ऐसा मांगो, भिखारी से दाता से वो मांगो, वो भिखारी बन के आओ कि दाता, हे दाता, जिस प्रकार तूने 3 लोक की संपदा प्राप्त की है, वही 3 लोक की संपदा मेरे को भी प्राप्त हो जाए। ऐसे भिखारी बन के आओ। अरे दुनिया के राग को लेकर के पहुंच जाते हो। हम भी मांगा करते थे, हम भी मांगा करते थे। जीवन में हमने कभी कुछ मांगा नहीं है, लेकिन मांगते जरूर थे। जीवन में हमने कभी, जब भी प्रभु के दर्शन के लिए जाते थे, कभी कुछ मांगते नहीं थे कि ये हो जाए, हमारा ये काम बन जाए, ये काम और वह काम। तो प्रभु के दर्शन से स्वतः ही बन जाया करते थे। मात्र जहाँ भी जाते थे, चाहे गिरनार जी गए हो, चाहे अष्टापद गए हो, चाहे शिखर जी गए हो, चाहे नैनागिर गए हो, कहीं भी गए हो, चाहे कुंडलपुर गए हो, सब हमेशा सिर्फ प्रभु के दरबार में हो, चाहे स्वयं के गांव के मंदिर ही गए हो, सिर्फ एक ही चीज़ मांगा करते थे, एक ही चीज़ मांगा करते थे। बहुत साल से सपना था हमारा, बचपन का सपना था। जब 8th 9th में पढ़ते थे, उस समय हमने 7th में किए थे आचार्य भगवान विद्यासागर जी के दर्शन। और दर्शन करके ऐसे भाव हुए थे, जिस प्रकार की यह नग्न मुद्रा है, वह नग्न मुद्रा एक दिन मेरे को भी प्राप्त हो जाए। 88 यानी 88-89 में। और जब 89 से लेकर के कहीं भी गए, सिर्फ एक ही भावना रहती थी कि भगवान वह, क्योंकि यह तो मालूम चल गया था कि अगर इस संसार से हमेशा के लिए छूटना है, सिद्धत्व को प्राप्त होना है, तो मात्र नगन मुद्रा ही प्राप्त होगी। ऐसा स्व समय जब आप चिंतन करोगे, तब आपका स्व समय आएगा। और यही चिंतन, यही मांगते थे, हमेशा सिर्फ भिखारी बनकर जाते थे। हम तो जब भी गए भगवान के दरबार में, प्रभु के दरबार में, भिखारी ही बन के गए हैं। और भिखारी में भीख मांगते थे, और भीख में मांगते थे प्रभु यह नग्न मुद्रा मिल जाए। और नग्न मुद्रा भी मिल करके मात्र भेष की नग्नता ना मिले, भेष की नग्नता ना मिले, ऐसी नग्नता मिल जाए कि ऐसी नग्नता मिल जाए। और ऐसी नग्नता मिल करके एक दिन जिस सिद्ध शिला पर आप विराजमान हो, वही सिद्ध शिला पर
मैं भी विराजमान हो जाऊं। ऐसा करते करते तब जाकर के स्व समय में जब लीन हुआ, वही स्व समय हुआ करता है। आगे फिर और अपन स्व समय की चर्चा करेंगे। समय आपका बहुत हो गया। इन्हीं भावनाओं के साथ आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की जय।